एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते हैं और अपनी समस्या का लेकर वहां से खुशी खुशी लौटते हैं। उसी गांव में सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता है और जो लोग महात्मा बुद्ध के पास आने जाने वाले थे वो उनको बड़े ध्यान से देखता है। उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस व्यक्ति को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को महात्मा के समक्ष रखे। वो मन में विचार लिए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने वहां देखा कि लोग खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले प्रणाम किया और फिर कहा कि हे बुद्ध, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं और समृद्ध हैं और फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला कि मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा। मेरा तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले कि तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीज दी है वो कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, ये तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। बुद्ध का संदेश सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीख देती है, हम सब कुछ होते हुए भी खुद को कमजोर समझने लगते हैं और सोच की वजह से कुछ नहीं कर पाते। गरीब कोई नहीं होता, फर्क है तो सिर्फ करने का। जो करता है वही आगे बढ़ता है, वरना गंदी सोच रखने से तो इंसान सारी उम्र ही गरीब रहता है।